जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू में जीटीओ टेक्निक के दौरान जीडी में एक टॉपिक आता है और वो टॉपिक है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के दौरान। और उसमें 3 लीड्स दी जाती है कि एजुकेशन, हेल्थ या फिर डिफेंस सेक्टर। तो मान लिया जाए कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर को चुन लेते हैं तो फिर एजुकेशन सेक्टर के बारे में आपके पास लॉजिकली बोलने के लिए क्या क्या डाटा है, वो सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई मेजर रिफॉर्म्स जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर हुए हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारी नजर दौड़ती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कि भाई ये गवर्नमेंट ही है जो 86 के बाद अब टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आया है, जिसमें पुरानी पॉलिसी को स्क्रैप करके 5+3+3+4 पॉलिसी को इन्होंने लॉन्च किया है प्रोग्रेस कार्ड के साथ में। और दूसरी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चेंज जो किया है स्कूल एजुकेशन के दौरान के अंदर वो है सीबीएसई जो है क्लास 10 के एग्जाम को साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करेगा। एक तो ये 10th के एग्जाम मार्च के महीने में लेगा जिसका रिजल्ट अप्रैल में देगा, और फिर अगली एग्जाम जो है वो मई के महीने में होगी जिसका रिजल्ट जून में आएगा। पहला एग्जाम हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी रहेगा और दूसरा एग्जाम ऑप्शनल रहेगा। ऐसे बच्चे जो 3 पेपर में फेल हो गए हैं वो भी दूसरी एग्जाम दे करके अपने स्कोर को अपडेट कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये 2 बड़े चेंजेस जो है गवर्नमेंट लेकर के आई है जिनके बारे में आप अच्छे से बोल सकते हो। इसके बाद में जो मेन चीज है कि भाई हर काम जो है वो चलता तो बजट से ही है। तो इस गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर जो एजुकेशन का बजट 68,000 करोड़ था उसको बढ़ा करके 1.13 लाख करोड़ कर दिया, यानी कि ऑलमोस्ट 2014 की तुलना में 2024 में बजट जो है वो लगभग डबल हो गया है। ये जो बजट डबल हुआ है इससे क्या क्या होने वाला है दोस्तों, तो इससे एक्सपांशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो रहा है, आईआईटीज और आईआईएम्स की संख्या बढ़ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नए खोले जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में देश में लगभग 400 न्यू यूनिवर्सिटीज खुली है, 7,000 न्यू कॉलेजेस खुले हैं इन पिछले 10 सालों के अंदर। और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजेस जो है उनकी संख्या 2014 में सिर्फ 387 थी, अब बढ़कर के 706 हो गई है। आफ्टर कोविड जो है मेडिकल सेगमेंट की तरफ गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। उसके बाद में बात आती लैंग्वेज पॉलिसी की। अधिकतर देखा जाता था कि भाई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही स्कूल्स के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तो अब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मदर टंग फर्स्ट का इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई कम से कम ग्रेड 5 तक तो आप मदर टंग में ही पढ़ाइए। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेजेस नॉर्म्स के साथ साथ एक 3rd लैंग्वेज को भी इंक्लूड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद वोकेशनल और स्किल एजुकेशन पर गवर्नमेंट का मेन फोकस है, जिसमें अर्ली ग्रेड्स से ही बच्चों को स्कूलों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग 257 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेंटल वेलबींग के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है। तो ये फिलहाल इस गवर्नमेंट के कार्यकाल की उपलब्धियां मानी जा सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ के अंदर एक स्किल यूनिवर्सिटी को ओपन किया जा रहा है जो बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ रही है वो डिजिटल एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एम्फेसिस को लेकर के, कि एक तो हमारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है परफेक्ट बनाया जाए, उसके लिए फंडिंग अच्छे से की जाए। साथ ही साथ चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो इंटरनेट के बिना काम नहीं हो सकता, इसलिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हमारे रूरल स्कूल्स को जोड़ने के लिए भी अलग से फंडिंग की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही साथ चूंकि जब इतना सारा रिफॉर्म होगा, इतना इनोवेशन होगा, तो उसकी जो रूट है वो तो हमारे टीचर्स हैं। तो हमारे टीचर्स की अब स्केलिंग पर भी पूरा ध्यान हो रहा है। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो बीएड है वो 4 ईयर का बीएड लॉन्च किया जा रहा है। 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होगा और इसके अंदर जो है टीचर्स की अप स्किलिंग, उनका प्रैक्टिकल लर्निंग और मेथोडोलॉजीज के ऊपर पूरा फोकस किया जा रहा है, ताकि हमारे टीचर्स जो है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके, उनको प्रमोट कर सके। दोस्तों इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने PM3 स्कूल स्कीम लॉन्च की है, जिसमें लगभग 10,000
855 स्कूल्स को फंडिंग मिल रही है और इस स्कीम के तहत जो है 14,500 स्कूल्स को फंडिंग देने का एक टारगेट सेट किया गया है। तो पीएम श्री स्कूल्स के साथ साथ कई सारे स्टेट्स में है ना जो सीएम राइज स्कूल चल रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो सीएम राइज स्कूल्स की बात हो रही है। साथ ही साथ 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय का अप्रूवल मिला है, ये स्कूल्स खुलने वाले हैं समग्र शिक्षा अभियान के तहत। समग्र शिक्षा अभियान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडेड स्कीम है जिसका पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। दोस्तों एनसीईआरटी अपनी बुक्स को जो पब्लिश करता है उनकी संख्या 5 करोड़ से 15 करोड़ करने वाला है और उनकी फ्री डिलीवरी उनकी डिलीवरी घर तक पहुंचाना सुनिश्चित करने वाला है। साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के दौरान लोग फॉर्जरी ना करें, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं, उसके लिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी बनाई गई है। तो इस तरह से प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हर वो काम किया है जो एजुकेशन के सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर के आ सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में वही टॉपिक लेकर के आऊंगा जो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। इस पीडीएफ के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां से मिल जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।